सूर्य वंश की कथा सुना। आइए अब हम चलते चंद्र वंश की ओर, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ। इसी वंश में परशुराम जी हुए। परशुराम जी के यहाँ पर उग्रसेन हुए, जिनके यहाँ पर 9 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम कंस था। इन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया, विधि विधान के साथ में विवाह किया। जब जैसी इनकी विदा करने वाले होते कि एक आकाशवाणी होती, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी का विवाह करके विदा कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी इतना कहकर के वहां से चली जाती। यहाँ पर कंस जैसी आकाशवाणी को सुनते, श्री राधे। हमारे राजू भैया ध्यान दें, भगवान का जो पालना है वो भिजवा दे। राजू भैया ठाकुर जी का सुंदर जो पालना है वो भिजवा दे। श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, दुर्गा महारानी की। कंस जैसी आकाशवाणी को सुनता कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल हो, तुरंत देवकी के केस पकड़कर नीचे की ओर खींच लेते। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। और जैसी तलवार से मारने वाला होता कि तुरंत वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते। महाराज आप ये क्या करते हैं? अभी आपने अपनी बहन का विवाह किया, अब इस प्रकार आप तलवार से मारेंगे तो प्रजा आपके बारे में क्या सोचेगी? कंस कहते हैं, क्या तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी? इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी कहते हैं, महाराज आप इनको मारिए मत, चाहे बदले में देवकी के जितने पुत्र होंगे एक एक करके सभी मैं आपको सौंप दूंगा, पर आप देवकी को छोड़ दो। कंस कहते, बदले में तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा, तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा जब तक देवकी के 8 पुत्र हो नहीं जाते। तो यहाँ पर वसुदेव और देवकी को कंस ले जाकर के कारागार में डाल देते हैं। प्रथम पुत्र कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस मार देता है। अब यहाँ पर भगवान को पता लगता कि 8वां 7वां मेरे बलराम जी हैं, 7वें देवकी मैया के गर्भ में मेरे शेषनाग हैं। योग माया को आदेश देते कि जाओ जाकर के देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया आ करके देवकी माता के गर्भ से बालक को ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देते। कंस को पता लगता कि 8वां बालक गर्भ में ही समाप्त हो गए। कंस को पता लगता कि 7वां बालक गर्भ में ही समाप्त हो गए। अब धीरे धीरे कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार चतुर्भुज रूप में भगवान कारागार में अवतार लेकर के प्रकट होते। देवकी मैया वसुदेव जी भगवान को देख कर के प्रणाम करती। देवकी मैया कहती, प्रभु मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर के आइएगा, लेकिन आप तो मेरे पिताजी बनकर चले आए। भगवान कहते, माता मैंने सुना है कि जैसी बालकों का जन्म होता तो दुष्ट कंस तुरंत बालकों को मारने चला आता, इसीलिए मैं पहले से ही अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुआ ताकि पहले से ही मैं कंस का उद्धार कर दूं।
देवी की मैया भगवान को प्रणाम करती, कहती है प्रभु आप अपने बाल्य रूप के मुझे दर्शन कराइए। भगवान कहते इस समय यशोदा मैया ने ब्रज में एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा मैया ने इस समय ब्रज में एक कन्या को जन्म दिया है, मुझे ले जा करके आप ब्रज में छोड़ दीजिए और अपने साथ उस कन्या को लेकर के यहाँ पर आ जाइए। देवताओं को पता लगा कि हमारे भगवान ने, हमारे कन्हैया ने, प्रभु ने अवतार लिया है, तो सभी मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति करते और भगवान का स्वागत करते। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और श्री अनंत राम जी साहू भगवान के श्री चरणों में 101 रुपये दान दे रहे हैं। श्री लखन जोशी जी टेलगा 101 रुपये भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। श्री सुके कुशवाहा भगवान के श्री चरणों में 51 रुपये दान दे रहे हैं। कमल कुशवाहा, अनंतराम साहू और पुष्पेंद्र विश्वकर्मा ये मिलकर के भगवान के चरणों में 101 रुपये दान दे रहे हैं। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए सभी ताली बजाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम श्री वृंदावन हरि लाल की। सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सभी ताली समझते स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम।
स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। राधे श्री राधे जय श्री राम। कैसी हो जाती हो का 101 रुपए श्री लखन जोशी टेनगा भगवान के श्री चरणों में दान दे रहे हैं। भाई ध्यान दें, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और भगवान ठाकुर जी का पालना झुलाते हुए सभी अभी क्या